वेलकम बैक एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल का रोल क्या है बैक्टीरिया के केस में। सेल वॉल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि बैक्टीरियल सेल का शेप डिटरमाइन करती है। ये बैक्टीरियल सेल को ऑस्मोटिक लिसिस से बचाएगी। एनवायरनमेंट में बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को हार्म पहुंचा सकते हैं या फिर उनको किल कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होती हैं या फिर कुछ दूसरे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन सब्सटेंसेस से ये सेल वॉल सेल को बचाती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ये इसका रोल होता है पैथोजेनिसिटी में। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो डिजीज़ को फैलाते हैं। पैथोजेनिसिटी क्या होती है? किसी भी पैथोजन की डिजीज़ को स्प्रेड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया में इसका रोल होगा पैथोजेनिसिटी में। बैक्टीरियोफाजेस के अटैचमेंट के लिए ये अटैचमेंट साइट का रोल प्ले करती है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं या फिर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और या फिर उन्हें किल कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस। सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जैसे फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई और पिलाई, उसके अटैचमेंट के लिए ये एक रिजिड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अब हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल प्राइमरली ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की एक थिक लेयर पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर काफ़ी थिन होती है। अगर हम सेल वॉल का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का ड्राई वेट देखें तो उसमें 50 to 90% पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा। तो इतना लार्ज अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें पेप्टाइड इंटरब्रिज प्रेजेंट होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। आप पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चर का वीडियो मेरे चैनल पे देखिएगा तो उससे आपको पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ये आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा। टिकोइक एसिड क्या होते हैं? ये पॉलीमर होते हैं जो कि ग्लिसरॉल या फिर राइबिटॉल के बने हुए होते हैं और ये आपस में फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। टिकोइक एसिड नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो इन्हीं टिकोइक एसिड की वजह से होता है। टिकोइक एसिड का रोल क्या है? ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, नॉर्मल सेल डिवीज़न को रेगुलेट करते हैं। बैक्टीरियोफाजेस के अटैचमेंट के लिए ये एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करते हैं। बैक्टीरियोफाज इन्हीं के थ्रू सेल वॉल से अटैच होते हैं बैक्टीरिया की। इसके अलावा ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो ये मैग्नीशियम आयन के ट्रांसपोर्ट में, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। मैग्नीशियम आयन पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये टिकोइक एसिड मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे मैग्नीशियम आयन से और उसकी सप्लाई करेंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इस तरीके से ये मैग्नीशियम आयन की बैक्टीरियल सेल में सप्लाई करने में रोल प्ले करते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है जिसे बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और इसमें जो कंटेंट होती है,
जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं पेरिप्लाज्म। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस काफ़ी छोटा होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफ़ी लार्जर पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। पेरिप्लाज्म में जो कंटेंट है, लिक्विड कंटेंट, उसमें बहुत कम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका रीज़न ये है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफ़ी कम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसकी प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो सैक है वो पोरस होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल के थ्रू पास हो जाते हैं। इस वजह से इनमें काफ़ी कम अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक्सो एंजाइम्स क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो एंजाइम सीक्रेट करता है उसे बोलते हैं एक्सो एंजाइम्स। अब हम देखते हैं कुछ अदर प्रोटीन्स जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो पहले हम स्टेफाइलोकोकाई में देखेंगे, उसमें एस लेयर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन की सरफेस पे लेयर प्रेजेंट होती है एक, उसे बोलते हैं एस लेयर प्रोटीन्स। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, स्टेफाइलोकोकाई में। और ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकाई का, जो कि एम प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और ये पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई में प्रेजेंट होते हैं एम प्रोटीन्स, और इनका रोल होता है विरुलेंस में। विरुलेंस क्या होगा? किसी भी डिजीज़ को फैलाने के लिए किसी भी बैक्टीरिया के पास जो एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे या फिर विरुलेंस फैक्टर प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू वो किसी भी होस्ट में डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो उसे बोलते हैं विरुलेंस। तो इस पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई में एम प्रोटीन्स का रोल होता है विरुलेंस में। स्टेफाइलोकोकाई में ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, एस लेयर प्रोटीन्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जो पेप्टाइडोग्लाइकन में पेंटाग्लाइसिन ब्रिज प्रेजेंट होता है उस पे ये लिंक्ड होते हैं। और सॉर्टेज एंजाइम इनकी कैटालिसिस, जो लिंकिंग की प्रोसेस होती है उसकी जो कैटालिसिस होती है वो सॉर्टेज एंजाइम कैटालाइज करता है ये रिएक्शन इनके लिंकिंग की। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है, और यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कितना स्मॉल है आप देख रहे हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। जब अगर पेप्टाइडोग्लाइकन पे ये प्रेजेंट है तो इनको बोल रहे हैं टिकोइक एसिड। और अगर ये लिपिड्स जो प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स, अगर इससे टिकोइक एसिड अटैच है तो इसको बोल रहे हैं लिपोटिकोइक एसिड। क्योंकि ये लिपिड से अटैच हो गया है इसलिए इसको लिपोटिकोइक एसिड बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।